हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी वाला विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। तो इस वीडियो में मित्रों 29 और 30 जून 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, बोनालू महोत्सव कौन सा राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अगले सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? पराग जैन, रवि सिन्हा, अनुराधा ठाकुर, चुमन चक्रवर्ती। तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, पराग जैन को भारत सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के आगामी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की गई है? नागपुर, अमरावती, वाराणसी, गांधीनगर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत की प्रथम क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की गई है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती में भारत की प्रथम क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेजबानी करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत 2029 में विश्व पुलिस और फायर गेम्स का मेजबानी करेगा। संस्करण कौन सा है? 2029 में 23वां संस्करण है और आयोजन कहाँ होगा? तो गुजरात राज्य में होगा। 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो बरमुंडा ने की थी अमेरिका में। और 2027 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ द्वारा की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वीं सीनियर नेशनल इक्विटी चैंपियनशिप 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, सीनियर नेशनल इक्विटी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। कर्नाटक राज्य ने 16 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 14 कांस्य पदक प्राप्त किया है। कुल मिला के 41 मेडल प्राप्त किया है कर्नाटक राज्य ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का अनावरण किया गया है। इसके लेखक कौन है? एच जयशंकर, प्रेम प्रकाश, मनसुख मंडाविया, स्नेह भार्गव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का अनावरण किया गया है। इसका लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा मित्रों प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिनका हाल ही में अनावरण हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो जियामी, ब्लेज मेट्रेवेली, चुमन चक्रवर्ती, एस सोमनाथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो जियामी को नियुक्त किया गया है। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू की है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अपतटीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, एस जयशंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के माले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बाघ और 4 वाघ के बच्चे मृत पाए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, बाघ और उसके 4 बच्चे महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए गए हैं मृत। कौन से राज्य में है महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य? तो राइट आंसर होगा मित्रों कर्नाटक राज्य में है माले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां हाल में बाघ और उसके 4 बच्चे मृत पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। राइट आंसर होगा मित्रों उत्तर प्रदेश में सलखान जीवाश्म पार्क स्थित है, जिनको हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, 2025 के यूनेस्को की संभावित सूची में भारत के कौन कौन से स्थान शामिल किए गए हैं? तो देखिए मित्रों, सलखान जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर जो उत्तर भारत में स्थित है। मुद्दुमल महापाषाण मेनहिर तेलंगाना राज्य में है। अशोक के शिलालेख जो विभिन्न राज्य में स्थित है। बुंदेलखंड के महल और किले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश उड़ीसा राज्य में है। ये 7 स्थानों को यूनेस्को की संभावित सूची में 2025 में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया है। मित्रों, जून 2025 के महत्वपूर्ण दिवस देखिए, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, मासूम बच्चों के लिए आक्रामकता के विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून और विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व संचार दिवस 9 जून, राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस 10 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व पवन दिवस 15 जून, अंतर्राष्ट्रीय परिवार पुनर्मिलन दिवस 16 जून,
विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व वर्षावन दिवस 22 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिन 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिन 23 जून, विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और विश्व सूर्यग्रह दिवस 30 जून। तो ऐसे मित्रों जून महीना के तमाम महत्वपूर्ण दिन जो आने वाली स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डी.एस. वीरैया की किस पुस्तक का हाल ही में जगदीप धनखड़ द्वारा अनावरण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा डी.एस. वीरैया की पुस्तक का अनावरण किया गया है। उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी का संदेश, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, अंबेडकर का संदेश, मोदी की राजनीति, दुनिया कठोर है। तो राइट आंसर होगा मित्रों अंबेडकर का संदेश पुस्तक का हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अनावरण किया गया है और उनका लेखक कौन है? डी.एस. वीरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है? भारत, ईरान, इजरायल, यूक्रेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईरान की संसद को मजलिस नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है और सदस्य देश कितने हैं? तो 178 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है? जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है, जो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को कनाडा के फायरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा, अमिताभ कांत, अभिजीत बनर्जी और आर दोरईस्वामी। तो राइट आंसर होगा मित्रों अमिताभ कांत को कनाडा के फायरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबासी मेला आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कामाख्या देवी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है जहां हाल ही में अम्बुबासी मेला आयोजित किया गया है? ये मेला मासिक धर्म के प्रतीक समान आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबासी मेला का आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला किसने रखी है? योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ए और बी दोनों आनंदीबेन पटेल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, ये दोनों द्वारा गाजियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षकों के लिए उपस्थिति ऑनलाइन कर दी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मित्रों, 1 जुलाई 2025 से हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन कर दी गई है। कौन से राज्य में? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में भारत का प्रथम तितली अभ्यारण्य हाल ही में स्थापित किया गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कन्नूर के औरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में 55 वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 से 2025 तक संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। 2020 से 2025 के 20 संरक्षित क्षेत्रों का राष्ट्रीय मूल्यांकन में कौन सा राज्य सर्वस्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य सर्वस्थान पर रहा है। तो ये थे मित्रों 29 और 30 जून 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।